हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुबह का कितना टाइम हो रहा है मेरे को नहीं पता है और मैं पी रही हूँ देखिए सुबह सुबह कोक। क्योंकि मेरा एक फंडा है कि जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं खाऊंगी। अब किसी को चाय पसंद है, किसी को ये पसंद है। चाय तो मुझे भी बहुत पसंद थी बचपन से, लेकिन आजकल के मैंने टेस्ट बदल दिया है। जिस दिन जिसका मूड होता है, जैसे कल मुझे दूध पीने का मन हो रहा था तो मैंने मदर डायरी का 30 रुपए का एक दूध पैकेट ला के पिया। परसों मुझे कॉफ़ी पीने की मन हो रही थी तो मैंने कॉफ़ी पिया। तरसों मुझे माज़ा पीने का मन हो रहा था तो मैंने माज़ा पिया। देखिए आज मुझे कोक पीने का मन कर रहा है इसलिए मैं कोक पी रही हूँ। आह, किसी ने सच ही बोला है कि दारू का नशा कभी उतरता नहीं है। आप लोगों के लिए दारू का नशा नहीं उतरता और मुझे थम्स अप, कोको कोला, माज़ा इन सब से नशा नहीं उतरता। एक अलग ही मज़ा है इनको वहाँ पी के। इनको पी के ना मुझे नशा चढ़ जाता है। नशा, ऐसा नशा कि गले को इतना ठंडक पहुंचाता है कि मैं क्या ही बोलूं। क्या हुआ था, आपको फिर एक कहानी बोलती हूँ। एक लड़का था, मतलब एक लड़का नहीं बोलूँगी, आदमी बोलूँगी। मेरा घर बन रहा था तब मैंने दूसरी जगह थोड़ा दुकान शिफ्ट कर लिया था हम लोगों ने। तो वहाँ से मतलब किराया लेके दुकानदारी कर रही थी जो भी है। तो वहाँ से कुछ एक बंगाली भैया आए तो ऐसी बात बात होने लगी। तो जान पहचान वाले ही थे वो मतलब पास ही में रहते हैं एक्चुअली। तो उनका भाई आया हुआ था। तो पहली बात तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा हाँ कैसे हैं, हाल चाल है, बढ़िया है। अच्छा, धीरे धीरे बात होते होते उन्होंने बोला कि रीमा, आपको सुबह जब भी आपको देख के मैं जाता हूँ मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। पता नहीं क्यों, पता नहीं। मेरी बीवी पता है बहुत खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं क्या लगाव हो गया कि जब आप मेरे मतलब हम लोग एक ही जगह में किराए में रहते थे उस टाइम। तो वो बंदा क्या करता था, जब भी मैं एक्चुअली मैं थोड़ा मुंह हाथ मुंह धोने जाती थी या कुछ करने जाती थी तो वो उसी टाइम जॉब पे जाता था और मुझे कह रहा था कि मैं जब भी आपका शक्ल देख के जाता हूँ मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आती है, चलो कोई नहीं। उसके बाद बंदा एक दिन मुझे बोल देता है, आपने कभी बियर पिया है? मैंने कहा नहीं बाबा, मैंने तो कभी नहीं पिया। उन्होंने कहा एक बार टेस्ट करोगे? कहा उन्होंने कहा कि एक बार टेस्ट करोगे? मैंने कहा हालांकि मैंने ये सब कभी नहीं पिया और मेरी मम्मी को अगर पता चल गया कि मैंने बियर पिया है, वो भी आपने पिलाया है, तो पता नहीं मेरा मर्डर करना तय है। तो कहने लगा अरे किसी को पता नहीं चलेगा यार, थोड़ा सा पी लेना, एक बार देखो तो सही कैसा होता है। तो एक बड़ा सा बोतल लेके आई बियर का और पता नहीं कहीं से ग्लास था मेरा एक चाय का, तो मैंने कहा कि मुझे इसमें दो और मैंने थोड़ा सा पिया। लिटरली उस टाइम दुकान बंद करने का टाइम था, मैंने कैसे पैसे बंद किया, बिलीव नहीं मानेंगे। मैंने थोड़ा सा पिया और बहुत कड़वा लगा, इतना कड़वा कि पूछो ही मत। मैंने जस्ट मुंह में लिया, मैंने कहा बाप रे ये नहीं पिया जाएगा मुझसे। जब मैं घर में आती हूँ मैं चक्कर खा के ही वहाँ गिर जाती हूँ और मैं वहीं पे मतलब सो जाती हूँ। मुझे गहरी नींद आ जाती है, मम्मी बुलाती है खाना खा लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं, मुझे चक्कर आ जाते हैं और मैं गिर जाती हूँ। और एक इंसिडेंस ये हुआ। और आपको मैं एक शेखर की बात कर रही हूँ, 1 रुपए में शेखर आता था। अब पता नहीं कितने का आता है, पता नहीं। पहले जो होता था मेरी शुरू शुरू में 10 साल की पहले, 12 साल की पहले की बात करी हूँ, मेरे जीजा हमेशा शेखर खाते थे। तो मैं कहती इसमें क्या है जो आप इतना खाते हो, तेरे खाना है? मैंने कहा ठीक है एक बार खा के देखूँ मैं कैसे क्या होता है। बिलीव नहीं मानेंगे, मुझे नहीं पता था कि शेखर इतना खतरनाक चीज़ है। फर्स्ट टाइम मैंने पूरे पैकेट को गटक लिया। अच्छा, अच्छी खासी गटक लिया तो गटक लिया, जैसे ही मैं टॉयलेट में गई मेरा हालत इतना ख़राब था, ऐसा लग रहा था मैं चक्कर आके आके गिरते गिरते बची। उसके बाद मैं जैसे घर में आई मैं सडनली सो गई। और उसके बाद किसी ने खाने के लिए पूछा कि नहीं पूछा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये दो एक्सपीरियंस बड़े ख़तरनाक थे। एक तो मैंने 1 रुपए वाला जो शेकर खाया था उससे मुझे चक्कर आके गिर गई मैं, और दूसरी जब मैंने बियर पिया था उससे भी मुझे चक्कर आके गिर गया। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। आप लोगों ने भी कुछ ऐसा कुछ ट्राई किया जिसके साथ आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा?
खैर लड़कों के साथ तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आए दिन लड़के दारू के सिवा कुछ भी नहीं सोचते। उनका एक फंडा है सभी लड़कों का कि दारू भाई चाहिए। तो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि लिमिटेड पियो, इतना मत पियो कि इतना होश उड़ा दो। तो मेरे एक बड़ी चाहने वाले थे, मतलब अंकल जी, उन्होंने कहा मैं एक घर में गया था, बीवी बाकायदा दारू लेके आ रही है। तो हाला अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी देती दारू लाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे कहने का मतलब है चाहे कुछ भी हो, दारू एक लिमिटेड पियो, इतना मत पियो कि तुम नशे में किसी की आपा ही खोल दो, मतलब मत आपा ही खो दो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं लोगों को देखती हूँ कि दारू पी के होश ही नहीं होता। कहने का मतलब है ठीक है थोड़ा सा लिटिल बिट पी लो, बट इतना नहीं। अच्छा तुम्हें शौक हो रहा है तो पी लो, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को टॉर्चर करना चाहिए, या जिसका जो मन है वो करे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब चलो, ओके बाय, थैंक यू।